बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के आगाज़ से पहले कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमानों और ज़मीन की मीरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले फी सबीलिल्लाह दिया है और किताल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह ताला का उन सब से है जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे अल्लाह खबरदार है। जी, लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप ये देखना चाहें कि मास पर कितना वर्क हुआ, स्प्रिंग ने मूविंग मोशन के अगेंस्ट कितना वर्क किया, तो उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए जो फोर्स यूज करेंगे वो कांस्टेंट फोर्स नहीं बल्कि वेरिंग फोर्स है। इसलिए हमें एवरेज फोर्स लेनी पड़ेगी कि मीन पोजीशन पर फोर्स 0 थी और एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स kx0 है, तो मीन पोजीशन पर 0 फोर्स प्लस एक्सट्रीम फोर्स दोनों का सम लेकर 2 पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगी। अब ये एवरेज फोर्स थ्रू आउट द डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, एवरेज रहेगी, लिहाजा इस फोर्स को हम यूज करेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए, और वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाफ के x0 इंटू डिस्टेंस x0 है, तो टोटल जो एनर्जी है, टोटल वर्क जो होगा वो हाफ के x0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्क मास जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो इतना वर्क हो चुका और ये वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। लेकिन अगर दरमियान की किसी टाइम पर किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो x0 की बजाय वो x पुट कर दें जिस पॉइंट तक बॉडी मूव किया है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हो कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है ड्यूरिंग द मोशन, तो उसका फार्मूला हमें मालूम है, हाफ एम स्क्वायर होता है, जबकि वेलोसिटी का फार्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये सेकंड लास्ट इक्वेशन पे गौर करें, तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आई, और इसमें तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है। के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है, x0 भी मैक्सिमम डिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है, x0 कांस्टेंट है, बट ये जो x है ये वेरी कर रहा होगा। जैसे जैसे x वेरी करेगा काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, और आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके पास जो टर्म बाकी बच जाएगी वो हाफ के x0 का स्क्वायर होगी, और ये x0 का मतलब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइम पर निकालनी हो, किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पे निकालना चाहे तो उसका फार्मूला हमने कुछ देर पहले बताया, हाफ के x स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम यहाँ ड्राइव कर चुके हैं। इन दोनों का सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये का हाफ के x0 स्क्वायर को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करें और इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो सेकंड टर्म है माइनस वाली टर्म वो अल्टीमेटली इसके फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगी, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ के x0 का स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब किसी भी दरमियान के डिस्टेंस x पर भी टोटल एनर्जी जो होगी वो उतनी ही होगी। हाँ, कुछ हिस्सा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा और कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी होगा, बट सम ऑफ बोथ एनर्जीज विल बी द टोटल एनर्जी और विल बी इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर, x0 स्क्वायर। इसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ यूं शो करेंगे कि एक एक्सट्रीम पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन की तरफ बॉडी जाता है डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी रेड ग्राफ बढ़ता चला जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और फिर राइट एक्सट्रीम की तरफ जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इस तरह से बॉडी मूव करता रहेगा और एक शक्ल की एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्री ऑसिलेशन। अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट
कर रहा हूँ अपनी मोशन को, फ्री वाइब्रेशन को कुछ इस तरह से कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर ना कर रही हो, तो हम कहेंगे इस तरह की वाइब्रेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसे फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। जैसे कि अगर एक पेंडुलम को मूव करवा कर छोड़ दिया जाए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करवा कर उसे छोड़ दिया जाए और वो आज़ादाना हरकत कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, तो ऐसी ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। या और इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रही, ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है? जब भी किसी सिस्टम को एक पीरियोडिक फोर्स से मुसलसल डिस्टर्ब किया जा रहा हो, यानी खास टाइम पीरियड के बाद वो फोर्स मुसलसल लग रही हो तो और वो बॉडी ऑसिलेट कर रहा हो, तो ऐसी ऑसिलेशंस को या ऐसी वाइब्रेशंस को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर उसी पेंडुलम को मुसलसल थोड़ी देर के बाद, एक खास टाइम पीरियड के बाद फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो हम कहेंगे अब ये फ्री ऑसिलेशन नहीं बल्कि फोर्स्ड ऑसिलेशन। और इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यहाँ नोट करने वाली बात है, द सिस्टम विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी सिस्टम पर फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम फिर भी अपनी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। इन दो डेफिनेशंस को, यानी फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन के बाद हम रेजोनेंस का फिनोमिना समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में और कई रियल वर्ल्ड फिनोमिना रेजोनेंस इन्वॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। प्लीज कंटिन्यू वाचिंग एंड शेयर दीज लेक्चर्स विद अदर स्टूडेंट्स। और हमारी वेबसाइट www.cancollege.com पर भी विजिट करें और वहाँ से आप ये जो लेक्चर्स हैं पीपीटी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोस को भी देख सकते हैं। और मैट्रिक एफएससी के टेस्ट, लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, उसके अलावा बहुत सारा मवाद आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।